नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं आपकी समस्याओं से जुड़े हुए समाधान बहुत ही सरल और सटीक तरीके से। दोस्तों, आज जो वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक बहुत ही साधारण सी विधि है और सबसे अच्छी बात तो ये है, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। ना तो आपको अपनी रसोई से कुछ लेना है और ना ही बाजार से, और ये विधि करने के लिए आपको ना ही एकांत स्थान की चिंता करनी है और इसको सोने से पहले अपने बिस्तर पर ही करना है। इस विधि को पूर्ण करने के लिए ना ही आपको कोई नदी पर जाना है और ना ही किसी चौराहे पर और ना ही किसी पेड़ के नीचे, बल्कि आपको इसे अपने बेडरूम पर ही यानी अपने बिस्तर पर ही करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ इसकी विधि। शनिवार से आपको इस विधि की शुरुआत करनी है। रात को खाना खाने के बाद जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं तब इसे करना है। आपको अपने सब कामों से फ्री होकर अपने बिस्तर पर जाना है और जाकर अपने बिस्तर पर बैठकर लाती मारकर ध्यान मुद्रा में बैठकर इस विधि को करना है। और अब आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसके बारे में सोचना है। ये कोई भी स्त्री या पुरुष हो सकता है जिसको आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो है कि आपकी कोई बात सुनने को ही राजी नहीं है और वो किसी और को चाहता है। या आपकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड हो सकती है या जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत ही प्यारा रहा हो, लेकिन अब आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है और अब आप में इतनी दूरियां आ गई हैं कि मिलना तो दूर, वो आपके मैसेज तक का जवाब नहीं देती या देता। ये व्यक्ति आपकी पत्नी भी हो सकती है। पहले तो आपका शादीशुदा जीवन बहुत ही मजे से चल रहा था, लेकिन अब वैवाहिक जीवन की गाड़ी पटरी से नीचे उतर रही है। तो आपको बिस्तर पर बैठकर अपनी पत्नी पर ध्यान लगाना है। ये व्यक्ति आपका पति, आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है जो किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया है और आपको इग्नोर करने लग गया है और वो आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो ऐसे में ये मंत्र एकदम रामबाण का कार्य करता है। ये वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आपके काफी नजदीक संबंध थे या अब किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर या पैसों से संबंधित बात को लेकर आपके रिश्तों में खटास आ गई है। ये व्यक्ति आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, जैसे कि माता पिता या बहन भाई या आपका कोई बिजनेस पार्टनर या फिर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड दोस्त। ये कोई भी जिसके साथ आपके पहले बहुत ही मधुर संबंध थे, अब आप दोनों के बीच ऐसी दूरियां बन गई हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी आप दोनों में संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो आपको अपने संबंधों में फिर से मधुरता लाने के लिए आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना है। तो जिस भी व्यक्ति से आपको प्यार करना है उसके बारे में सोचना है, या किसी के साथ टूटे हुए रिश्ते जोड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको अपने मन में सोचना है, उस पर अपना ध्यान लगाना है। ध्यान रहे कि आपको सिर्फ अच्छी बातें सोचनी है। याद रहे कि सिर्फ अच्छी बातें ही सोचनी है, मन में कोई भी बुरी बात नहीं लानी है। विधि शुरू करने से पहले आपको अपने पास थोड़ा पानी रखना है, क्योंकि विधि में इसकी जरूरत पड़ेगी। ध्यान लगाते वक्त आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है और वो मंत्र है ओम क्लीम नमो नमः। ये मंत्र कुल आपको 11 बार बोलना है और 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद आपके पास जो जल पड़ा है उसको अपने ऊपर छिड़कना है और ध्यान रहे कि जल आपको सिर्फ अपने दाहिने हाथ से ही छिड़कना है। और अब आपको सो जाना है और आपको 2 बातों का खासकर ध्यान रखना है। इस दिन आपको ना ही नॉनवेज खाना है और अपने मन में कोई भी गलत भावना को नहीं लाना है। ये विधि आपको 3 बार करनी है। विधि की शुरुआत आपको शनिवार को करना है और फिर इसको मंगलवार को दोहराना है और फिर लास्ट आपको एक शनिवार को दोहराना है। इसी तरह से ये विधि शनिवार को ही शुरुआत होगी और उसी दिन ये समाप्त होगी। विधि समाप्त होने के एक ही दिन बाद देखिएगा वो व्यक्ति जिसके लिए आपने ये उपाय किया है वो आपकी तरफ खिंचा चला आएगा और आपसे बात करने के बहाने ढूंढेगा
और उसे पता ही नहीं चलेगा कि कब वो आपकी तरफ सम्मोहित होने लगा है। और दोस्तों, अगर आप ये विधि करने में सफल हो गए तो देखिएगा कि वो व्यक्ति आपको कभी भी जीवन में छोड़कर नहीं जाएगा और इस रिश्ते में मिठास सारी जिंदगी भर बनी रहेगी। और दोस्तों, अगर विधि को लेकर कोई भी शंका आपके मन में हो तो स्क्रीन पर दिए गए